आवर्ती गति और दोलनी गति में कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए तो चलते हैं हम लोग। यहां तक पहुंचे थे क्या हम लोग? ये होगा, यहां से होगा पक्का। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहां से। समता की स्थिति में धारा प्रवाह गति को क्या कहा जाता है? अस्थिर गति। देखो दोस्त मेरे, आपको जो क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक पूछेगा वोल्ट मीटर, नाम सुने हो? कौन मीटर? एक होता आपको पूछा है, हमर चलवा एक गलती करके आया है, और बेचारे का जो है रिजल्ट भी एक के नंबर से नहीं हुआ। वो कहां गलती किया हम बता देंगे आपको। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में गड़बड़ी कर दिया। टीआरई में ही एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। और इतना बवंडर बेचारा मिस्टेक किया, टीआरई 2 में उसका एक नंबर से नहीं हुआ वही क्वेश्चन से। बस खाली वो ध्यान से पढ़ा नहीं, और अभी भी तैयारी कर रहा है, इसी बैच में बैठा है, लेकिन दिखाएंगे नहीं। वो खाली एक मिस्टेक क्या किया, उसमें पूछ रहा था कि प्रतिरोधकता, क्या पूछ रहा था? आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन है टीआरई का ही क्वेश्चन है ना। ये बेचारा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है और उसका रिजल्ट नहीं हुआ। उसी तरीके से आप देखिएगा, पढ़ने के लिए आप पढ़ते हैं कि वोल्ट मीटर और विभव मापी दोनों अलग अलग है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पैसे का अंतर और आपके पास जो पैसा है, दोनों में अंतर है? जैसे मेरे पास पहले 100 रुपया था, अब मेरे पास 300 रुपया हो गया। अब मेरे पास कितना रुपया हो गया? तो मेरा अंतर कितना हुआ? 200। अब मेरे पास है कितना? कितना है? नहीं समझे? जैसे अगर आपके पास 300 रुपए थे, 100 रुपए थे, और अब आपके पास 300 रुपए हो गए, तो आपके पास अंतर कितना का आया? क्लास में आओ, क्लास में। बहुत लोग क्लास में है लेकिन है नहीं। 200 का। और आपके पास पैसा कितना हुआ? 300। तो देखो इसका मतलब अंतर और पैसे में, पैसा दोनों में अंतर है ना। बोले वे नहीं करेगा। मेरी हाइट पहले 5 फीट थी, अब मेरी हाइट 6 फीट हो गई, तो अब मेरी हाइट हो कितनी गई? 6। मेरे हाइट में अंतर कितने का है? 1 का। तो दोनों अलग अलग है कि सेम है? यही क्वेश्चन आपको पूछा है। विभव वोल्ट मीटर जो होता है, ये विभव में अंतर नापता, विभव मतलब वोल्टेज, विभवांतर नापता है। क्या नापता है? और विभव मापी जो है, ये विभवांतर नहीं नापता, पैसे में अंतर नहीं नापता, ये क्या नापता है? विभव नापता है। विभव को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा। गैल्वेनोमीटर नाम सुने हैं? गैल्वेनोमीटर और आमीटर। गैल्वेनोमीटर और एगो चीज और देख लो इसी में, अगर देखोगे, ये है वोल्ट मीटर, यही अगर दे देगा वोल्टामीटर, इसको हम लोग कहते हैं यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटनी क्रिया होता है, जिसमें विद्युत अपघटनी क्रिया होता है। रुक जा रुक जा रुक जा, क्रिया होता है। ध्यान से देखो, हे देखो, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। क्या नापता है? हम लोग पैसे का अंतर, पैसा। आप विभव मापी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियोमीटर, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और जो वोल्टामीटर, खाली वोल्ट में आकार खाली लग जाएगा ना, तो ये एक बर्तन हो जाएगा जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। आप कहिएगा ये विद्युत अपघटन क्या है? अपघटन का मतलब होता है टूटना, और विद्युत का मतलब होता है विद्युत। विद्युत देकर किसी को तोड़ देना विद्युत अपघटन कहलाता है। और यह घटना जिस बर्तन में होती है उसे हम वोल्ट मीटर, या इसी को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अभी इतना पढ़िए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए, आपका टीआरई का क्वेश्चन है।
कॉपी एगो एकदम सेपरेट बनाइए, 10 टका में एगो पतली सी कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखते जाइए। वैसे अब अगला पीडीएफ से ऐसा नहीं होगा, पर्याप्त जगह मिलेगा आपको। बढ़े। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर, यानी वोल्टेज में अंतर। विभव मापी क्या नापता है? विभव। यहीं से दोस्त मेरे आपको क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। बढ़े। अरे बोलिए। अच्छा, आशिक और आशिकी में फर्क है? आशिक कौन है? एक लड़का। आशिकी क्या है? एक घटना। आशिक क्या है? एक लड़का है। और आशिकी क्या है? एक घटना है जो किसी लड़के के द्वारा घटित होती है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, दोनों अलग अलग है। इसको भी हम लोग जानेंगे। इसको लिख लिए। समता की स्थिति मतलब समानता की स्थिति में धारा प्रवाह गति को क्या कहते हैं? अस्थिर गति की वेरिएबल गति? अस्थिर गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति में मुख्य अंतर है। इस सरल रेखीय गति ऐसी होगी, अब वृत्तीय गति ऐसी होगी। तो बताओ, वृत्तीय गति में हर जगह दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति में मुख्य अंतर यह है वस्तु की किससे? दिशा से। अब किसमें लगातार दिशा बदलेगा? वृत्तीय गति में। किसमें? वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा क्या होगा? अलग अलग। इसी का बेसिक यूज करेंगे हम लोग आगे। एक लाइन लिख लीजिए। वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा अलग अलग होता है। वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा अलग अलग होता है। हर बिंदु पर दिशा क्या होता है? अलग अलग। अच्छा, एक बात बताइए, स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं, क्या इसमें हर बिंदु पर दिशा अलग अलग है कि सेम है? पक्का। अब वृत्तीय गति में यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, जब वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा बदलता है, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। अब वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, और इसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इसके विपरीत होता है अपकेंद्र बल। दूध से मक्खन का निकलना कौन बल है? तो यहां से वहां तक का सफर यहीं से शुरू होता है कि वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा क्या होता है? बदलता है। तो सरल रेखीय गति में हर बिंदु पर दिशा बदलेगा? देखो ना, एकदम सीधा है। वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा क्या होगा? बदल जाएगा। तो कहते हैं सरल रेखीय गति को कैसी गति कही जाएगी? सीधी गति की टेढ़ी गति? अब वृत्तीय गति को टेढ़ी नहीं, फिर टेढ़ी नहीं कह सकते। टेढ़ा का मतलब हुआ हियर एंड देयर वाला, वक्र। आप कह सकते हैं वृत्तीय गति एक सर्कुलर मोशन है, वो भी एक प्रकार का वक्र बनाता है। लेकिन सरल रेखीय गति कैसी गति है? सीधी गति। गिटार की डोरी, हा, कल वाला मामला है, बताइए आप लोग। गिटार की डोरी है? अरे गिटार बजाए हैं, तो गिटार बजाते हैं तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है, तो कौन गति है? आवर्ती गति या दोलनी गति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति भी तो है। तो ये आवर्ती गति भी है और प्रत्येक आवर्ती गति नहीं है दोलनी गति, लेकिन ये गिटार की गति दोलनी गति है ना, तो दोलनी गति है लेकिन और आवर्ती गति भी है। बोलन रे, क्योंकि अप डाउन वाली गति। अरे दोस्त क्यों फिर वहीं जा रहे हैं? दोलनी गति जो होगा वो आवर्ती गति है ना। अरे बाप रे बाप, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। The next one is, बोर्ड चेंज करना होगा। कितना नंबर? 220 पर चलते हैं। बताइए, आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु की गति में है अथवा विराम में? बताइए, आप कैसे सुनिश्चित कीजिएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस बार रेलवे ने भी क्वेश्चन पूछा है, आप कैसे यह सुनिश्चित कीजिएगा कि हम गति में है कि विराम में? बताइए। अच्छा, अभी हमारा देखिए, अरे कहां देख रहे हैं ना, देखो ना,
पगला है कि रे। अच्छा, आप कैसे सुनिश्चित कीजिएगा कि हम गति में है कि विराम में? अभी हमको खड़े देख रहे हैं तो आप देख के नहीं पता कर लीजिएगा हम विराम में हैं। अभी हम चल रहे हैं तो आप क्या सुनिश्चित कीजिए? गति में है पक्का। तो कहते हैं आप यह कैसे सुनिश्चित किया, आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि वस्तु गति में है अथवा विराम में? वस्तु की स्थिति का मापन करके। सही है। अगला, हाँ जी, कहां छूट गया? अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख सकते? देखो ये एक मिनट, ये क्वेश्चन, एक मिनट रुक जा भाई। तो समझ छूट गया? छूटता तभी तक ये लोग मेरा कपाल फोड़ दिया रहता। इधर इधर दोस्त, मेरा टाइम नहीं बर्बाद करो, इधर आ जाओ। हमको एक बात बताइए कि हम आपको देख पाते हैं? अभी देख पा रहे हैं? तो इंजोर है, प्रकाश है, तो हम आपको देख पा रहे हैं। अभी अंधेरा हो जाएगा, देख पाएंगे हम आपको? नहीं देख पाएंगे। अब हमको ये बताइए, हम आपको देखते कैसे हैं? अरे रुक जाओ भाई, हम आपको देखते हैं, सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ा या बल्ब की रोशनी आप पर पड़ी और परावर्तित होकर मेरे आंख तक आई। मेरे आंख में एक लेंस है जो प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो ऑप्टिकल नर्व्स की सहायता से येलो स्पॉट होते हुए वो हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचा देता है और हम आपको देख लेते हैं। तो मुख्य आपको कहेगा, बताइए क्या बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। और किसी वस्तु को देखने के लिए कौन घटना होगा? परावर्तन। जैसे हमने आपको कहा कि अगर कोई किसी को चाकू मारता है, यह घटना मर्डरिंग कहलाती है, आप मर्डर कर दिए, ऐसा हम लोग कहते हैं। कोई किसी से प्रेम करता है, हम कहते हैं आप आशिक हैं। वैसे ही अगर कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर मेरी आंखों तक आएगा तो हम ये बात नहीं कह के खाली कह देंगे प्रकाश का परावर्तन हुआ है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर मेरी आंखों तक आया होगा। अगर हम कहते हैं वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है, इस पूरे लाइन को हम यूं बदल दें कि ये लड़का उस लड़की का आशिक है, ये पूरा लाइन क्लियर हो जाएगा कि ये लड़का उस लड़की से प्यार करता है। तो इस बड़े से लाइन को हम छोटे से लाइन में डिफाइन किए। वैसे ही परावर्तन को हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। अभी तो वही हो रहा है, प्रकाश यहां से जा रहा है, आपकी मुंडी से टकरा रहा है, फिर उसी माध्यम में लौट जा रहा है, क्या है ये? परावर्तन। बोलिए। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाएगा तो अपवर्तन। जैसे आप हवा में टॉर्च जलाइए और पानी की मछली को देखिए, हवा से पानी में गया तो यह घटना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब इसका मतलब अगर आप किसी वस्तु को देख पाते हैं तो यह घटना परावर्तन है। क्या है ये? क्या है ये? तब दोस्त मेरे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित है। और किसी वस्तु को देख कब पाएंगे? जब प्रकाश उपस्थित रहेगा। और कौन सी घटना होगी? परावर्तन। हाँ कि ना? लिख लीजिए एक लाइन। किसी वस्तु, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ में लिखने का, वहां जगह नहीं बच्चे तब लिखिए इधर। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन की घटना का होना आवश्यक है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के परावर्तन का होना अनिवार्य है। प्रकाश के कौन घटना का होना अनिवार्य है? इस समझ गए कि नहीं समझे? पक्का? द नेक्स्ट वन इज, यार ये बोर्ड तो परेशान कर दिया। आ जाइए नेक्स्ट में। प्रतिबिंब की दिशा को उलटने के लिए किस विशेष व्यवस्था का उपयोग किया जाता है?
हैंड मोल्ड कैमरा से तेल वाला कागज का, ठीक ना। आप कहिएगा, रुकिए बताते हैं। आपको ये नहीं पूछेगा, इसको आप काट दीजिए, काट दिए, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा, अगर पुराने ये पे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको दूरबीन का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। लेकिन उसको हम लोग लेटर ऑन पढ़ लेंगे, इसका अब यूज नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, काट दीजिए इस पॉइंट को। प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण, देखो कितना सुंदर है। जे आएगा वो आपतित किरण, जो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप तो कटवाइए देते हैं, मुश्किल से हम 5 को पॉइंट कटवाए हैं यार, ऐसे नहीं करो। 300 में 2-4 को पॉइंट ऐसा है जो आपकी जरूरत का नहीं है, तो स्ट्रिक्टली हम उसको काट देते हैं। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले जो था वो पढ़ा देते थे, चाहे वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब ऐसा नहीं करते, बच्चा पर ऐसे बहुत लोड रहता है 100 सब्जेक्ट का। तो कहते हैं दोस्त मेरे, प्रकाश स्रोत अगर कहीं पर आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो परावर्तित किरण, पक्का ना। प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली, जैसे देखो ये दर्पण है, इस सब का यूज है आगे दोस्त मेरे। ये दर्पण है, और जिसको क्लास 6-7 समझ में आएगा ओकरे 8 समझ में आएगा, जगह 6-7-8 समझ में आएगा ओकरे 9 समझ में आएगा, ओकरा लिए वो हलवा होगा। अगर 6-7-8 गोल है तो फिर 9th में तुम समझ लो कि वो पत्थर चबा रहे हो, वो वाला स्थिति रहेगा। तो कहते हैं दोस्त ये हो गया आपतित किरण, जो आएगा आपतित किरण, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इंसिडेंट रे। भावनाओं को समझो। जो जाएगा उसको कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको, कौन रे, रिफ्लेक्टेड रे। इत है बहुत आसान, लेकिन बच्चा जब तेरे को क्वेश्चन मिलेगा ना, आप देखो के बनाएगा ही क्वेश्चन को। तुम जे विद्वान आदमी सब है बनाना, कुछ लोग तो बना ही देंगे क्योंकि अच्छे बच्चे तो हैं ही, लेकिन कुछ बच्चों के नॉलेज में नहीं होगा। अभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, अपने हिसाब से चुप रहिएगा, लेकिन अभी जब हम कहेंगे तब दीजिएगा। रुक जा, रुकल है, अरे रुकल है, अरे रुकल रहना। परावर्तन कोण, रुक जा, रुकल है। पहला ऑप्शन होगा 60, कोई नहीं बोलेगा। अरे वो लॉ पता है ना, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब। 60, दूसरा है 90, तीसरा है 40। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। कितने लोग अच्छा हाँ ठीक है, कितने लोग 60 के फेवर में है, रेज योर हैंड। 60 वाले 30 लो ना, यो दे देते हैं, 30 दे देते हैं, लो। कितने लोग ए नंबर के फेवर में है, अरे हाथ उठाओ यार। कितने लोग बी नंबर के फेवर में है, द फेवरिंग सी, द फेवरिंग डी। फंस गया, इसका सही आंसर होगा 4। तो जे अपना आपका ढेर काबिल पूछता है, हिसाब से काबिल बनो तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान से देखो, एक मिनट रुक जा भाई। एक आंसर होगा 30 डिग्री। परावर्तन कोण ये होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जब भी बनेगा दर्पण से नहीं बनता, अभिलंब से बनता है। तो तुम क्या किया, तेरा पास तो थ्योरी है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अरे छोटा, ये आपतन कोण है ही है, है ही। अब परावर्तन कोण भी है, तो ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 30 होगा। तो लड़का मतलब 60-60। अरे 60-60 ये आपतन कोण थोड़े है। आपतन कोण जब भी बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनेगा। आपतन कोण जब भी बनेगा आपतित किरण और दर्पण के बीच नहीं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो एकदम झोल है, इतना आसान नहीं है। हम बोले जो चीज सबसे आसान लग रहा है वही भारी है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण। इस पर जो लंब होगा उसी को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनाता है। किससे, दर्पण से। किससे, दर्पण से। किससे कोण बनाता है, दर्पण से। इसका प्रॉपरली ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रकाश स्रोत पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है, पड़ने वाली किरण आपतित किरण, जो लौटेगी उसे परावर्तित किरण।
कौन सा प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान है? सफेद प्रकाश। कौन प्रकाश? सूर्य के प्रकाश के समान कौन प्रकाश है? सफेद प्रकाश। अब भैया सूर्य के प्रकाश का बहुत झोल है। सूर्य के प्रकाश में या सूर्य में बताओ कौन अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन ना। अच्छा बताओ तो उसमें ये बता देगा, बुझ जाएंगे हम। देखते हैं कौन कौन बताता। कोई नहीं बोलेगा, चुप रहा। ईंधन बताओ। एक ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम। अब बताइए कितने लोग ईंधन, सूर्य जो है वो ईंधन के रूप में किसका उपयोग करता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। कितने लोग हाइड्रोजन के फेवर में? नाइट्रोजन, हीलियम। तुम लोग लेकिन मास्टर बहुत तेज है रे, हाथे नहीं उठाता है, सोचता न है न रहेंगे न होने रहेंगे न रे। अरे छोटो, पहले विद्यार्थी अभी है तुम मास्टर बना नहीं है, इसलिए हमारा पास तेज नहीं बनो। हमरा बताओ कितने लोग किसी न किसी में हाथ उठाना है आपको। अच्छा एक और ऑप्शन देते हैं, हम नहीं जानते। अब तो हाथ उठाइएगा ना। बताओ कितने लोग ऑनलाइन वालों, बताओ एक नंबर के फेवर में कौन कौन है? 2 नंबर के फेवर में हम देख रहे हैं। 3 नंबर, 4 नंबर। द राइट आंसर इज हाइड्रोजन। देखो दोस्त, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होता है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो मिलकर हीलियम का निर्माण करती है। हाइड्रोजन मिलकर किसका? हीलियम, और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण करती है। तो ईंधन ये हुआ, प्रोडक्ट ये हुआ। जो देते हैं वो ईंधन, हमारे शरीर का ईंधन खाना है, मोटरसाइकिल का ईंधन पेट्रोल है, जो उसमें देते हैं वही क्या है? ईंधन है। तो बताइए ईंधन के रूप में किसका? हाइड्रोजन। और उत्पाद के रूप में किसका? हीलियम ना। अब बताओ तो, ध्यान से बनाना। रुक जा, रुक रुक रुक, तो टीआरई के क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, कोई आंसर नहीं मारेगा। पौधे, चुप रहना। हमारे बस चले तो आंख बंद कर देंगे, दोसर के देख के हाथ नहीं उठा। पौधे सूर्य के, कोई नहीं बोलेगा, प्रकाश का, चुप रहो, कितना प्रतिशत? तुम समझो टीचर वाला बैच है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे मुंह से की निकल जाएगा कहना मुश्किल, क्योंकि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं दोस्त। एकदम चुप हो जा। कितना प्रतिशत? आप पीछे से तो बोलने का एकदम हिम्मत नहीं करो, तुम हमारे रौद्र रूप देखा नहीं है। कोई नहीं बचाएगा, तुरा बीचे बैच में मारेंगे हम। आप फिर छिटको पढ़े, बच्चा कह देंगे नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा अपने तुरा बच्चों मारने लगेगा। अस्थिर रहो दोस्त। हम एक जोतते हैं, हमारा पता नहीं कैसे जोतना है, तू हमरे जोत देगा? तुम्हारे बगल वाला बता देगा कि बोला है। अस्थिर रहो तुम। चुट्टा गए सब, गली मोहल्ला का छोड़ू सब यही सब। पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत? हम अभी क्वेश्चन लिखे नहीं, ऑनलाइन वालों आप बताइए। परावर्तित करता, कोई नहीं बोलेगा है। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। कोई नहीं बोलेगा आंसर, जब बोलेंगे तब बोलना। बढ़िया पढ़ लो क्वेश्चन। पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत परावर्तित? पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। फेवरिंग 4 सही है। 3, 2 एंड 1। द राइट आंसर इज 4, और इसका सही आंसर होगा 99%। आप बोलिए का है क्वेश्चन कर रहा, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत परावर्तित करता है? तो 99%। अवशोषित करता है तो 1%। तो जब 1% अवशोषित कर रहा है तो 99% क्या करता होगा? परावर्तित करता होगा। हाँ 4 नंबर बोली थी, तो 4 नंबर आप अगर बोली थी तो सही है। हमको आपसे दुश्मनी थोड़े है।
अरे दोस्त, जिस दिन तू हमरा से बढ़िया जानने लगेगा उस दिन हमको गर्व होगा कि तू हमारा क्लास में हरा दिया, इसलिए कि तब हमरा लग जाएगा कि सच में हम बच्चों के बीच में हैं। द्रोणाचार्य को सबसे ज्यादा खुशी तब हुआ था जब अर्जुन का तीर ओकरा आके लगा था, ठीक ना। तो अगर सच में आप विद्यार्थी हैं तो हम तो चाहते हैं कि आप हमको गलत काटिए कि हाँ आप गलत, तब बुझेंगे तू सच्चा विद्यार्थी है। इस समझ में आया? 1% की 99%? 99%। वेरी गुड। तो कहते हैं उत्पाद। आप बताओ प्रकाश संश्लेषण में कितना अवशोषित, अब आप बढ़िया समझना, अवशोषित और परावर्तित में डिफरेंस है ना। तो 1% रट के नहीं चल जाना। प्रकाश संश्लेषण में 1% अवशोषित और 99%, यही क्वेश्चन आपको पूछा है टीआरई में, परावर्तित। हो गया? बढ़े? सूर्य का प्रकाश कहे और सफेद प्रकाश कहे, क्या बात की अलग अलग, एक बात की अलग अलग, पक्का वाला बात बोलो। देखो आगे बढ़े। बैच में है 2-3 को बदमाश, हम खोज लेंगे तुरा, टेंशन में, बहुत बदमाश आदमी है। चला स्थिर से पढ़, क्लियर है ये? तो बढ़े। एंड द नेक्स्ट वन, देखो एगो बेथे नाम का वैज्ञानिक था। जैसे कहने के लिए लोग ने कुछो कह देता है, तो वैसे ही कुछो में कह दिए थे बेथे साहब कि सूरज में जो है नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो चूंकि वो वैज्ञानिक थे तो लोगों ने कहा कुछ ना कुछ अंदाजा लगाए होंगे कि वैसे तो हाइड्रोजन चक्र चलता है, कौन चक्र चलता है, लेकिन बेथे नाम का एक वैज्ञानिक था, बोला ना ना सूरज में नाइट्रोजन चक्र चल है। नाइट्रोजन चक्र चलता है, लेकिन उस बात को कभी साबित नहीं कर पाए। अगर कहेगा बेथे के अनुसार सूरज में कौन सा चक्र चलता है, नाइट्रोजन चक्र, और नॉर्मली तो कहिएगा हाइड्रोजन किसमें बदलता है, हीलियम। अभी तक जो फैक्ट अवेलेबल है वो हाइड्रोजन किसमें बदलता है, हीलियम। हाइड्रोजन किसमें, हीलियम। बताओ क्या सूरज पर जाया जा सकता है? क्यों नहीं जाया जा सकता? क्योंकि उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सी। हमारे यहाँ जितना मटेरियल है जरा हम पहन के जाएंगे और हार्डेंड मटेरियल 3300 डिग्री सी पर पिघल जाएगा। आप जाइएगा तो बच पाइएगा? अब मनुष्य का शरीर 200 डिग्री सी पर पिघल जाता है, तो तुम समझ लो कि वो जो मटेरियल पिघलेगा आप तो उससे पहले पिघल जाइएगा, इसलिए कोई वहां जाता नहीं है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अगले पड़ाव की ओर हम चलते हैं, और अगला पड़ाव हमारा है 200 कितना नंबर, 25। हा, बड़ा सुंदर चीज है दोस्त मेरे, छाया। देखो ये पूछेगा, ध्यान से समझना, छाया, उपछाया, सुने हैं नहीं सुने हैं? छाया। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप किसी लाइट के सामने खड़े हुए हैं, तो लाइट के सामने आप खड़े होते होंगे तो आप देखिएगा एगो छाया बनेगा एकदम पूरा काला काला, और उसके अगल बगल का जो छाया बनेगा वो कम काला होता है। ऐसा नहीं देखे हैं? कभी छाया पर गौर ही नहीं किए होंगे, तो आप देखिएगा छाया पर जब आप गौर कीजिएगा तो आप वहां लाइट लगा दीजिए और यहां आप खड़े हो जाइए इससे, तो यहां जब आप खड़े हो जाइएगा तो आप देखिएगा एगो छाया बनेगा पूरा डीप, और दूसरा छाया जो बनेगा वो थोड़ा सा हल्का बनेगा, बनता है। उसी को हम लोग कहते हैं उपक छाया। क्या कहते हैं उसको? देखो ये तो फिगर हम नहीं लगवाए हैं इसलिए कि स्लो हो जाता है, हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी में बात कर लेते हैं। अगर ये लाइट है, ये क्या है दोस्त मेरे, लाइट, और ये है हमारी वस्तु। क्या है ये? वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो छाया बनेगा, ये हो गया छाया, और इसके अगल बगल में जो एकदम पतला सा छाया बनेगा ये हो गया इसका। अच्छा चला, ये अगर टॉर्च है, टॉर्च के मार्ग में अगर वस्तु है तो ये एक छाया बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? उपक छाया। ये हो गया तुम्हारा दोस्त मेरे छाया, और ये हो गया
उपक छाया। तो बताओ उपक छाया जो होगा वो हल्का होगा, उप मतलब हल्का की भारी, उप मुख्यमंत्री, उप मुखिया। मेरे गांव में कहावत है, वो उप मतलब चुप, उप वाला पोस्ट जो एकदम चुप वाला पोस्ट। उप मतलब हल्का की भारी, आंशिक की पूर्ण, आई ये पूर्ण ना। अब दोस्त पढ़िए तो, उपछाया किसे कहते हैं, आंशिक छाया को कि पूर्ण छाया को? अच्छा तो बताइए, कुछ पुरानी यादें हम लोग ताजा करते हैं। ओपैक मतलब हम बोले थे पैक, मतलब बताइए तो, पारदर्शी के अपारदर्शी के अर्ध पारदर्शी, क्या अपारदर्शी? एगो बोले थे ट्रांसलूसेंट, क्या बोले थे बताइए? अर्ध पारदर्शी। एगो बोले थे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, याद है? ऐसे ही तो बोले थे ओपैक मतलब पैक, ओपैक मतलब पैक, ओपैक मतलब पैक, मतलब ट्रांसपेरेंट की पारदर्शी की अपारदर्शी, अपारदर्शी। ट्रांस मतलब अर्ध पारदर्शी। अच्छा सूती वस्त्र जो है वो ट्रांसपेरेंट है कि ओपैक है कि ट्रांसलूसेंट है? हाँ, क्लास किए होंगे तभी पता चलेगा। इसको लिख लीजिए, लिख लिए? यही काम में है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो आप लोग लिखते रहते हैं। हो गया? या हम लोग कह सकते हैं, सही बच्चा, एक बच्चा कमेंट्स भी कर रहा है, छाया पर छाया उपक छाया। जैसे हम लोग कहते हैं कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षक। बढ़े बढ़े हो? आइए बाबू। हा 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 हा। अब आप देखिए कैसे, कितना सुंदर तरीके से आप इसको हैंडल कीजिएगा कि छाया किससे बनती है? पारदर्शी का छाया होगा हो? पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट ना। हाँ 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 हाँ, बाप रे बाप। ट्रांस अपारदर्शी बोले तो पैक, बोले तो ओपैक, सही है। ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी। अच्छा बताइए, कभी शीशा का छाया बनेगा? छाया बन अवरोध हम हमारे जैसा होगा, हमको प्रकाश जिसको पार नहीं कर पाएगा उसका छाया बनेगा, कि जिसको पार कर जाएगा उसका छाया बनेगा? जिसको पार नहीं कर पाए। वेरी गुड बच्चा। अगला, आंखें किस प्रकार कार्य करती है? वस्तु की छवि को बनाकर मस्तिष्क को संकेत भेजती है, सही बात है। और सच पूछिए तो ये आपकी सुंदर सी आंखें हैं, और इस आंख में होता है वो लेंस। क्या होता है दोस्त मेरे? लेंस, जो होता है उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये बाहर वाला भाग होता है कॉर्निया। क्या होता है? नेत्रदान कीजिएगा तो यही ले जाएगा। और जब हम मान लीजिए, हम रुक जाओ बाबू, हम अगर नेत्रदान करेंगे ना तो हम मर जाएंगे। अंगदान अगर हम कर दिए नेत्र का, तो हम जब मर जाएंगे तो मेरा कॉर्निया लेके चला जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं रे। आप समझिए, मरने के बाद आपकी आंखों से कोई देख पाएगा, ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए कल हम लोग एक शिविर लगवाएंगे, सब लोग अपना अपना अंगदान करेंगे। कॉर्निया, इसमें क्या दिक्कत है रे दोस्त? कॉर्निया, रुक जा, ये कॉर्निया आगे वाला भाग है, और रेटिना जो है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये सब क्या पार्ट्स है? जैसे अभी इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? पैर। तो ये आपके शरीर का भाग है, वैसे ही आंख का भाग है। सबसे आगे वाला भाग को कॉर्निया, सबसे पीछे वाला भाग को रेटिना। लेकिन बच्चा को याद ही नहीं रहता अगला कॉर्निया कौन, रेटिना कौन। तो आप याद रखिएगा, आगे मतलब सी, पहले सी की पहले आर, पहले सी या बाद में आर। तो पहले आगे तब पीछे, पहले सी बाद में आर। कॉर्निया हो गया नेत्रदान में। किसमें दोस्त? नेत्रदान में। आज जानते हैं प्रतिबिंब इसी पर बनता है, इसलिए इसको फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। यहां पर जो यहां से वस्तु से किरण आती है वो यहां पर प्रतिबिंब बनाती है। अब प्रतिबिंब जब बना देगी तो ये दृष्टि सिरा है। कौन सिरा है? इंग्लिश में कहिएगा ऑप्टिकल नर्व्स। ये दृष्टि सिराओं के मदद से प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को जाती है और हम देख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है इस लेंस के द्वारा वो प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क में एक समंजन क्षमता होता है जिसके कारण हम सीधा करके देखते हैं। उतना डीप में नहीं जाना है, आगे भी पढ़ना है आपको। आप यहां खाली ये समझिए कि नेत्रदान में किसका? कॉर्निया। यानी बाहर वाले का कि अंदर वाले का? बाहर वाले का ना। तो दोस्त मेरे कहता आंख किस प्रकार कार्य करती है, तो ये अगर मान लो वस्तु है, ये अगर मान लो वस्तु है, तो वस्तु की छवि बनाकर मस्तिष्क को संकेत, यहां से वस्तु की छवि यहां बनाता है और दृष्टि सिराओं ऑप्टिकल नर्व्स के सहायता से मस्तिष्क को छवि की सूचना दे देता है। बोलवे नहीं करेगा। तो दोस्त मेरे ये लिख लीजिए, वस्तु की छवि बनाकर मस्तिष्क को संकेत भेजता है। अब महाभिव्याय दे के लिख लीजिए, तब ना हम कहेंगे कि यही चीजें लिखाए थे वही पूछा है। जल्दी से लिखो ना, महाभिव्याय, एम भिव्याय। नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग होता है, सबसे आसान है, सबसे ज्यादा पूछता है। नेत्रदान में किसका उपयोग होता है? कॉर्निया का। नेत्रदान में किसका? आई एम फास्ट अटेम्प्ट क्लास सर। कौन इंग्लिश है रे? आई एम फास्ट अटेम्प्ट क्लास। इंग्लिश तो मास्टरों ने मीनिंग लगा पाएगा। हिंदी लिख लो दोस्त। दिन में सूर्य के प्रकाश से वस्तुओं को दिखाई देने का हा 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 बताए थे कि नहीं आपको? क्या है? परावर्तन। परावर्तन ना। अरे वाह कितना सुंदर। अगले में चलें। 228 के बाद हम लोग चलते हैं। एकरा तो आप सरिया दीजिएगा। बताइए एकरा की कहते हैं? कांच का टुकड़ा, पारदर्शी। बताओ तो इसकी छाया बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। आज बताओ थीन पेपर क्या है? ट्रांसपेरेंट की ओपैक की ट्रांसलूसेंट क्या है? बताओ बाबू, अब ट्रांसलूसेंट क्यों है? आर पार नहीं दिखता है कि दिखता है? आंशिक रूप से दिखता है। कैसे रूप से दिखता है? वाह वेरी गुड। कोई बात नहीं, अभी तो हम जे अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5 बार और पढ़ाएंगे आगे। कुछ नहीं करना, खाली समझने की कोशिश करो। लालटेन, टॉर्च या विद्युत बल्ब जलाने पर वस्तु दिखने लगती है, इसका कारण है प्रकाश का उत्सर्जन। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। बाबू मेरे सोना हमर, एक क्या होता है? प्रदीप्त। एक होता है अप्रदीप्त। रुक जाओ। एक होता है प्रतिदीप्त, एक होता है स्फुरदीप्त। फिर दोनों अलग अलग है। इसको अगर इंग्लिश में कहिएगा इल्यूमिनेंट, नॉन इल्यूमिनेंट। ठीक है। प्रदीप्त उसे कहते हैं जिसका खुद का प्रकाश हो। खुद का प्रकाश हो। तो एग्जाम्पल में लिख लें बल्ब। बोलिए। अच्छा बताइए, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसका खुद का ना प्रकाश है। एक और देखिए लिख देते हैं, जुगनू। यही पूछेगा, जुगनू का खुद का प्रकाश की खुद का प्रकाश नहीं है? एक और एग्जाम्पल, जिसका जो दूसरे से प्रकाश लेकर चमकता हो, जो सूरज भी इसी में आएगा ना हो, जो दूसरे से प्रकाश लेकर चमकता है। एग्जाम्पल चंद्रमा लिख दें? बहुत बढ़िया दोस्त। इसमें सूरज लिख दें? जगह नहीं है, आप लिख दीजिए। बल्ब, जुगनू, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सूरज।
हाँ जी, हाँ सूरज और तारों तारों का तो खुद का प्रकाश होता है अगर हम सही हैं तो, कि दूसरे से प्रकाश लेता है। सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा ही है, जितना हमारे ज्योग्राफी का नॉलेज है, बाकी तो कमांडो सर बताएंगे। क्या ये क्लियर है? देखिए एगो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई चला रस है, एक भंवरा के जैसा चूस लो। अमान्य, हा हा हा, तुम पढ़ के निकले अगर 2 पैक के बराबर नशा ने चढ़ा तो काहे ले पढ़ा। अमान्य, 2-4 गो लुच्चो है इसमें तो ओकर की कर सकता है, ओकरा लिए तो श्राप है। किसी तरह पटना आया है तो बैठ रहा है, सब कह रहा है कि झासर बढ़िया पढ़ाते तो अपना किसी तरह शरीर लाके छोड़ देता है यहाँ। अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अप्रदीप्त जो प्रदीप्त नहीं है, मतलब जिसका खुद का प्रकाश नहीं। कितना सिंपल है। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में अंतर कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में अंतर? नहीं पता? हम बता देंगे, उसके बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अब एकदम सिंपल है, देखिए अभी मुंह से बता देते हैं, बाद में फिर डिटेल में लिखा भी देंगे। प्रदीप्त उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना सिंपल देखिए है, ये तो आप कभी ना भूलिएगा। तो मतलब जिसका खुद का प्रकाश नहीं। बहुत बढ़िया बच्चा। कहते हैं एक होता प्रतिदीप्त, एक होता है स्फुरदीप्त। मास्टर क्या करता है दोस्त मेरे, कि आपको लिखा देता है वो, लेकिन दोस्त खाली लिखा देने से, कॉपी भरने से तो होगा नहीं, होकर जुगाड़ बताना पड़ेगा कि बच्चा के पास रहेगा कैसे। 1 मिनट रुक जाइएगा। जकरा में प्रकाश रहे तो चमके, अब प्रकाश ना रहे तो ना चमके। एकरा में जब देखो, ये एकदम सिंपल हम डिफिनेशन बताते हैं, प्रकाश रहे तो चमके, ना रहे तो ना चमके। ये देखो, प्रकाश रहे तो न तो अवशोषित करे ना, रुक जा भाई, ना रहे तो चमके। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कितना सिंपल है देखना। एक एग्जांपल यहां लिख दें, जगह नहीं है, यहां लिख दें एक एग्जांपल। एक एग्जांपल है रेडियम, एक एग्जांपल है घड़ी के सुई। रुक जा रुक जा रुक जा, घड़ी के सुई, घड़ी की सुई। रुक 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 है, तब तक लिख ली। अस्थिर। अब देखो कितना सिंपल से जुगाड़ बताते हैं। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त। प्रो प्रकाश, प्रो हम मास्टर तो यहां बता दिया, प्रकाश रहे तो चमके, ना रहे तो ना चमके। अब स्फुरदीप्त, प्रकाश रहे तो अवशोषित करे, ना रहे तो चमके। अब तेरा एग्जाम हॉल में पूछ देगा दोस्त की बताइए, अगर प्रकाश रहे तो चमके, ना रहे तो ना चमके, बताइए ये कौन सी घटना है? अभी तो आप देख के मार दीजिएगा प्रतिदीप्त। एग्जाम हॉल में दोस्त प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त हो जाएगा, स्फुरदीप्त प्रदीप्त हो जाएगा, तो रिजल्ट जे होगा से होगा, देखबे करेगा। हम तरह बताते हैं, ध्यान से समझना। प्रोफोर तो जकरा में प्रो केकरा में है, केकरा में, तो एकरा में प्रो के बिना इस शब्द लिख सकते हो क्या? ई तो लिखा जाएगा, बोलवे नहीं करें। तो प्रो यानी प्रकाश रहेगा तो ये शब्द होगा, अर्थात तो ये होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। रहेगा तो ये शब्द होगा, अर्थात प्रकाश रहेगा तो प्रतिदीप्त होगा, न रहेगा तो नहीं होगा। नशा थोड़ा नहीं पता चलेगा दोस्त, थोड़ा दिन के बाद पता चलेगा। स्फुरदीप्त, इसका मतलब जब प्रकाश रहेगा, ये प्रकाश रहेगा तो चमकेगा, ना रहेगा तो नहीं चमकेगा। ये प्रकाश रहेगा तो अवशोषित करेगा, नहीं रहेगा तो चमकेगा। आप देखिए अगर एग्जांपल, रोड पर जाते हैं, रेडियम देखते हैं, वो जो रोड पर लाइट लगल रहता है, रेडियम लगल रहता है, रात में गाड़ी का लाइट पड़ता है तो चमकता है, नहीं पड़ता तो नहीं चमकता है।
यानी प्रो रहेगा तो चमकेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चमक। आइए स्फुरदीप्त देखिएगा, घड़ी अगर आप पहनते होंगे तो अंधेरे में टाइम देखने के लिए स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप उस पर लगा दिया जाता है कि अंधरिया में और सुइया दिखाई देगा कि समय कितना हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस सूर्य का प्रकाश जब अभी पड़ रहा होगा तभी आपका सुई जो है अवशोषित कर रहा होगा, और जब ओकरा पर नहीं पड़ेगा तब वो क्या करेगा, चमकेगा। हाँ कि ना? वो जो रोड पर रेडियम होता है प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं चमके। ऐसा है कि अनहरियों में चमकते रहेगा। लिख लीजिए। आप ये सब तो मास्टरे के बाइकआउट करने लगता है। फलना आंदोलन में आप सपोर्ट नहीं किया, आपका बाइकआउट होगा। कर दो बाइकआउट, तो पहले वही कर लो, तो समझा? छोटा सब कहीं अपने में लड़ना शुरू कर देता है। तुरा सिस्टम से लड़ना है कि मास्टर से लड़ना है? मास्टर डेट दे देगा, तुरा मास्टर वैकेंसी बढ़ा के दे देगा तो बोलो मेरा काम दोस्त पढ़ाना ना है, वैकेंसी देना सरकार का काम है, उनसे आप लड़िए। हमरा कहता है कि आपका बाइकआउट होगा अगर आप साथ नहीं दीजिएगा। कर लो तुम बाइकाटे, कर लो तुम पहले, मेरा नहीं आना पड़ने, जा भाग। जब तक जिंदा रहेंगे तेल लगा के नहीं पढ़ाएंगे। अर्थी उठेगा उसी दिन, अन्ना बैनर लगाएंगे, अन्ना डेमो देंगे। समझना, अगर बैनर टंग गया समझना इसके जा गया कोपचा में। अरे तेल लगा क्या पढ़ाना जी, कलम की क्वालिटी बढ़ाएंगे, तेरी मजबूरी मैं बनूंगा, मेरी मजबूरी तू हो गया कर, मतलब हमारी क्वालिटी में गड़बड़ी है। एकदम सिंपल बात। क्या हुआ, तबीयत खराब है? जल्दी जाने दो। क्या कर है? जाने जाने। एक आदमी जाओ, सीढ़ी पे कहीं हड़बड़ा गिर जाएगी, चल जाएगी। ले जा ले जा ले जा। अच्छा कोई बात, आ जाओ इधर। ये समझा कि नहीं समझा? अवहेने प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। अच्छा, प्रदीप्त और प्रदीप्त कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार फिर से रेज योर हैंड। पक्का? दोनों हाथ में, एक हाथ। क्लियर है? प्रदीप्त और प्रदीप्त अलग है, अब प्रतिदीप्त स्फुरदीप्त अलग है। आशिक और आशिकी अलग अलग है। आशिक एक लड़का है, आशिकी एक घटना है। प्रदीप्त एक वस्तु है जिसमें या तो खुद की रोशनी होती है, अब प्रतिदीप्ति एक घटना है। बोलबे नहीं करेंगे। प्रतिदीप्ति क्या है? घटना है कि प्रकाश देंगे तो चमकेगा, न देंगे तो न चमकेगा। इस घटना को प्रतिदीप्ति कहते हैं। अब प्रदीप्त एक वस्तु है जिसका खुद का प्रकाश होता है। हम बोले ना, आशिक और आशिकी, महबूबा और मोहब्बत, दोनों में अंतर न है कि एक है। बढ़े? अब दोस्त मेरे ध्यान देना, लालटेन, टॉर्च या विद्युत बल्ब जलाने पर वस्तु दिखने लगता है, इसका कारण है प्रकाश का क्या होना? उत्सर्जन। आहा, प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं है, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देने लगती है, यह किस वजह से संभव है? क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की अनुपस्थिति में भी वस्तु दिख रही है, कर मतलब प्रकाश अनुपस्थित नहीं है, प्रकाश क्या है? उपस्थित है। बोलन रे, क्वेश्चन कर रहे प्रकाश ने है फिर भी दिख रहा है, एक मतलब प्रकाश है, एक मतलब प्रकाश है। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तुएं दिखाई दे रही है, किसकी वजह से ही संभव हो सकता है? वाह रे बाबू, रे सोना दुनिया रे। आ जाओ, कितना नंबर? 32। 32। हाँ, एक बात बताइए, छोटकी वस्तु है, हेन हे दोस्त ऐसे नहीं करो, हे रे चश्मा, छाया हाथी के हम और सेमे बनेगा कि अलग अलग? इसका मतलब छाया वस्तु के आकृति पर निर्भर करता है।
आगे आपको हम बताएंगे बहुत छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है। अच्छा एक बात बता, इतने बड़का बगेड़ी है, छोड़ दी उसको क्या रहे, देखना सीढ़ी पे नहीं छोड़ना। इतना छोटका पंछी है, मान लो बगेड़ी, कभी खाए हैं? नहीं, कुटर मुटर लगेगा, हड्डी मांस और खून का मिश्रण, इतने छोटका, सौसे बगड़ी एक के गुप 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 खाइएगा। अब वो उड़ते रहता है ना, तो आप उड़ते रहता, आप देखिएगा उसकी छाया नहीं बनता है। बहुत छोटा अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है और छाया को समाप्त कर देता है। यह घटना जैसे प्यार करना आशिकी है, वैसे ही यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुत छोटी पंछी का छाया नहीं बनना प्रकाश का क्या कहलाता है? नहीं, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, हम कहेंगे आम तो तू कहेगा आम, क्योंकि नॉलेज में नहीं है इसलिए गड़बड़ा रहा है, लेकिन इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां छाया उपछाया में अंतर समझ में आया? जो मेन छाया वो छाया, और जो उसके बगल में छाया वो उपछाया। और हमारी जो छाया बनेगी वो हमारे आकार पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? अब बहुत छोटी पंछी होगा तो उसका छाया नहीं बनेगा। वेरी गुड बच्चा। कहते हैं, क्या कहते हैं? छाया का आकार किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति पर। अरे बाप रे बाप। ई चैप्टर था प्रकाश, और ई चैप्टर है बल्ब। अब बल्ब को जगमगाना है। चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए। चैप्टर का नाम है विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम बल्ब जलाओ जगमग जगमग। बच्चा सबको तो ऐसा ही चैप्टर मिलता है ताकि वो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए। अब एक बात बताइए, जैसे जकरा से धारा का प्रवाह होगा ओकरा कहते हैं चालक, ठीक है? जकरा से धारा का प्रवाह नहीं होगा कुचालक। हम बोले थे दोनों के बीच में दैट इज अर्ध। जैसे मेल फीमेल अर्ध, चालक कुचालक अर्धचालक। होता क्या है देखो, चालक जकरा में मेल के गुण हो, कुचालक जकरा में फीमेल का गुण हो, अर्धचालक जकरा में मेलों का गुण हो और फीमेलों का गुण हो और बीच में हो, और कहते हैं अर्धचालक। बोलो न दे, नहीं समझा? चालक उसे कहते हैं जिससे धारा का प्रवाह हो, जैसे अल्युमिनियम कॉपर लोहा। कुचालक उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, पेपर, शुद्ध जल, उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्धचालक जिससे तनी हो तनी नहीं हो, तनी लड़का तनी लड़की। एक दुए को एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तांबा ने, तांबा चालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पढ़ने के लिए दोस्त पेशेंस चाहिए, इसलिए पेशेंस कभी नहीं खोइएगा। 6 महीना का झोल है, 6 कहां 3 से 4 महीना। धातु की थाली का उपयोग। धातु देखो, एक बात बताओ, कैसे आप पहचानोगे कि अभी हम आपको कोई नाम कह दें, आप पूछें बताओ रे बाबू ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? जैसे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जैसे हम कहते हैं मोनी कुमारी, लड़का की लड़की, लड़की। मोनी को देखा है तुम? कैसे पता किया? नाम से। बोलिए। अमित कुमार यादव, हाँ यादव की महतो जी, यादव कैसे पता किया? नाम से। बोलो न रे, टाइटल से। दोस्त मेरे अब ध्यान से समझना, जैसे कैसे आप पता कीजिएगा कौन धातु है कौन? ये दोस्त जी अभी तू पढ़ रहा है ना, एक तो जीवन बदलने वाला है, तो जेब में पैसा आएगा, थोड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा, इसलिए इस पर ध्यान दो। ना तो तू और कुत्ता बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। हम सत्य वचन कह रहे हैं। चला, तेल लगाने का आदत मेरा साफे नहीं है। हम पढ़ाते हैं, हम वो थोड़े हैं कि थोड़ा तेल लगा लगा कहेंगे आओ हमारा बैच में एडमिशन लो, हम लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम पढ़ेबे नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ एबे नहीं करता है। हम तरफ पढ़ाते हैं बढ़िया, समझो, हमारा तेल नहीं लगाना है।
किधर थे हम? कैसे दोस्त तू पहचान लेगा कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? देखो रुक रुक रुक, हम तरफ सिखा देते हैं। जैसे धातु, अधातु। आज बताओ तो अगर मान लो कोई नपुंसक होता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तो हम लोग रोड पर देखते हैं ऐसे ऐसे करता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं? तो वो उसका नोटिफिकेशन है कि भैया ये ट्रांसजेंडर है। हम किसी की भी सबका रिस्पेक्ट करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्त मेरे, तो ध्यान देना, आज के बाद तुम देखते ही पकड़ लोगे कि धातु है कि अधातु है, नॉन मेटल, एकरा कहते हैं मेटलॉइड्स। ध्यान से देखना, एकड़ संख्या कम है कि ज्यादा? ये तो और हो गया ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। ये हो गया तुम्हारा फीमेल, ये हो गया 2 समर। कितना अच्छा बच्चा है तुम लोग, देखो ध्यान से, इसकी संख्या कम है, ये दोनों की तुलना में इसकी संख्या कम। उपधातु, धातु, अधातु। मतलब नहीं, नहीं हो जो धातु उसे अधातु कहते हैं। बोलवे नहीं कीजिए दोस्त मेरे, एकड़ संख्या फिक्स है। जैसे ट्रांसजेंडर की संख्या बहुत कम है, फिक्स है, उसको हम लोग देख के पहचान लेते हैं। तो इसकी संख्या पूरा टोटल तत्व 118 गो है। जैसे लोहा, अल्युमिनियम, कॉपर, ऐसा ऐसा 118 गो है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरमीन, पोलिनियम, फिक्स है। फिक्स हो गया, बोले वे नहीं करेगा। एक पर सब दिमाग हटा दो, इस 7 को एक याद कर लो, बोले वे नहीं करेगा। अब बचाई तो जकरा में मौ लगल होगा, जैसे यादव लगल होगा तो यादव होगा, अमित कुमार यादव, अमित कुमार महतो तो महतो जी होगा, बोले वे नहीं करेगा। तो दोस्त मेरे, मौ लगल होगा तो मेटल होगा। जैसे देखो, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, थोरियम, वेनेडियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम। मौ लगल है, जकरा जकरा में मौ लगल है, उस सब क्या है? मेटल। क्या है? धातु है। एक अलावे भी है, सोना में मौ नहीं लगल है, चांदी में मौ नहीं लगल है, आयरन में मौ नहीं लगल है, कोबाल्ट में मौ नहीं लगल है, निकेल में मौ नहीं लगल है, कॉपर में मौ नहीं लगल है। इसके अलावे इतना तोहर है, ये 7 गो हो गया। जिंक में भी नहीं लगल है, लेकिन रुक ना दोस्त, अब मामला क्या है तूने समझा, फिर हमरो बात तो सुनो। तोरा जिस प्रकार से यूज है उस प्रकार से हम डेविएट कर रहे हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ क्या है? अपवाद भी हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी किसी लड़की से शादी लगेगी तो तुम इस बात में श्योरिटी खोजेगा कि वो ट्रांसजेंडर है कि लड़की है? कोई खोजेगा? क्योंकि वो अपवादित हो सकता है। ऐसा मतलब लाखों केस में एक केस हो सकता है। हम लोग जो अपवाद को मुख्य धारा में नहीं लाते हैं। अच्छा तू ये कहेगा नहीं पापा, हम पहले लड़की देखेंगे, लड़की ट्रांसजेंडर है कि लड़की है। तो पागल बोले कि रे, तो वही तू दो सभी कर रहा है। हम कह रहे हैं ये मुख्य बातें हैं, इसके अपवाद भी हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो बच गया, बचा हुआ क्या हो गया? धातु है। एक बात और बता देते तुरा, एकरा में सब गुण, लड़का में सब गुण धनात्मक, लड़की में सब गुण निगेटिव, एकरा में बीच में धनात्मक भी और ऋणात्मक। तो एकरा में ये दोनों का गुण एकरा में होता है, बोलबे नहीं करेंगे। अब तोरा अगर पता करना हो तो क्या पता करना? मो लगल है तो मेटल होगा, ई सब मेटल है, हे जो है उपधातु है, और बाकी जो बच गया वो अधातु।
एक बात तोरा बता देते हैं दोस्त, एकरा में सब गुण पॉजिटिव। कहेगा विद्युत का चालक, हाँ जी चालक। कहेगा पीट कर चादर, जी चादर। खींच के तार, कहेंगे हाँ तार। एकरा में सब गुण में हाँ, एकरा में सब गुण में अ मतलब नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं, एकरा में सब गुण में नहीं। एकरा लिए पूछवे नहीं करेगा, पूछेगा तो कहना ई दोनों के बीच में। तो 50 गो ऑब्जेक्टिव बन गया, लेकिन ध्यान से समझोगे तो एकरा में कुछ पूछेगा, हाँ एकरा में अ का मतलब नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं है। एकरा में कुछ भी पूछेगा नहीं। आ एकरा में तनी हाँ तनी नो, लिख लीजिए। देखो ये चुट्टा कितना नीच सोच है। कहता है घर से बाहर निकली हुई लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। मतलब अब बताओ, कोनो दिन दोस्त और बहन जो है चली गई कहीं घूमने, तो फिर ओकरा घरों ने तू आने देगा? हाँ अरे चुट्टा चोर चोहाड़ सब, बीच चौराहे पे गोली मार दो। ये सब नीच मानसिकता का आदमी है। दूसरे पे ब्लेम करना, अपना जितना छोड़वा है सब, तो मौका नहीं मिल रहा ना। छुछुनर से कम थोड़े है तुम लोग, हमने जानते हैं तुरा की चुट्टा सब कहेंगे। लड़की पर ब्लेम करना हो तो अभी 20 बार ब्लेम कर देगा। अपना तो मौका के तलाशे में है। जिसकी बहन अगर किसी से प्यार करती है तो वो कर सख्त खिलाफ है। अपना भर दिन खोजले फिर रहा है केकरा से प्यार करें। चोरवा सब कहेंगे। सच की झूठ? हो गया? अरे बोलो, प्यार करना गुनाह थोड़े है। सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश देता है, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये सही है? आज के बाद मॉल लगल है मेटल। बताओ, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम क्या है? मेटल। उपधातु 7 को जल्दी जल्दी बोलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। जेने बोलेगा खड़ा करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। जल्दी जल्दी बोलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। ए लड़की बोलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। जेने बोले खड़ा कर देंगे, जल्दी जल्दी बोलो। एक काम है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। जल्दी बोलो न रे। ये लड़की बोले बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन सर। लगता है ऊर्जा का खपत नहीं होता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। आप जब भी बोलिएगा वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क में जाकर फिर संचित हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा का खपत नहीं होगा। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। जल्दी जल्दी बोलो। गाली दे रही है रे, बोलो जल्दी जल्दी। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोलो एकदम भैंसे है का? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरिन, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। ये सब क्या है? उपधातु। जगह में मॉल लगल है मेटल, में मॉल लगल है मेटल, मॉल लगल है मेटल। इसके अलावा है सोना, चांदी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, पारा, ये सब और धातु। अब बाकी जब बच गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, भाई मेरा बताओ, कार्बन, रुक जा, रुक रुक, कार्बन ई लिस्ट में है? ई लिस्ट में है? मॉल लगल है? तो ये क्या है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं आया? आपको कहेगा बताइए तब बाबू रे नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? ओ धातु। अरे बोलिए, नहीं समझ में आ रहा। अरे ई लिस्ट में है? नहीं है। मॉल लगल है? ई लिस्ट में है? तो नहीं है, तो धातु है कि अधातु? एकरा में आएगा बचा हुआ।
बोलवे नहीं करे तो आप पूछते बताओ तो बाबू रे जर्मेनियम क्या है? एक मिल गया तो वो बता तू। इट इज वेरी सिंपल। आज का बकवास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू। और दोस्त अभी हम लगभग 1.25 घंटा पढ़ाए हैं। हमको उम्मीद है कि तुमको समय का पता नहीं चला। देखो एक आपके लिए नहीं है, आपके छोटे भाइयों के लिए है। और ये एसके झा सामान्य विज्ञान हमारी एक पुस्तक है जो सभी कंपटीशन के लिए आती है। आपका तो चूंकि टीचर का लेवल बहुत डाउन है साइंस का, तो उसमें तो समझिए कि अगर आप हमसे पढ़ के जाइएगा तो अगर 30 को क्वेश्चन रहेगा तो 6 से 7 मिनट बहुत हो गया। अब होता क्या है दोस्त मेरे कि बच्चा जैसे हम ये निकाले हैं अपने रेलवे वाले साथियों के लिए, एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ है 15-20 दिन 1 महीना पहले दिसंबर में। तो बच्चों को जैसे आप कहिएगा ना कि मेरे ही किताब से सब क्वेश्चन था, तो इसी में से उधर से वो कहें तेरे किताब था, उन्हें से कहेगा आप ही जानते हैं आपकी किताब था, नहीं था, झूठे हैं आप, फलना है चिलना है। क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी उसके अंदर इतना ज्यादा होता है कि पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि उसकी गलती ये होती है कि वो पढ़ता नहीं है, और जब एग्जाम हॉल में जाता है तो उससे क्वेश्चन जब नहीं बनते हैं तो वो ब्लेम पॉलिटिक्स करता है, या तो पिताजी पर कि हमारा पटना नहीं भेजे, या न तो मास्टरवा पर कि वो जो पढ़ाया वो आया नहीं, या न तो जो किताब पढ़ा होगा ओकरा पर। तो दोस्त हम जो ये किताब रिलीज किए हैं इसमें आप शुरू में ही लिखे हैं हम कि एएलपी टेक्नीशियन 2024 में हूबहू डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चा नहीं मानेगा तो हमने अपने किताब का पेज नंबर और वो क्वेश्चन और वो पैराग्राफ भी उठा के डाल दिया है। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा, ऐसा आपने कभी देखा या सुना नहीं होगा कि कोई टीचर ये प्रूफ पेज नंबर के साथ दे दे और पैराग्राफ के साथ कि आप मिला लीजिए कि हमारे पुस्तक से 1400 क्वेश्चन में 1360 क्वेश्चन है या नहीं है। 40 क्वेश्चन जो 10th तक का सिलेबस देके 11-12 से पूछा गया, या जो नॉर्मल क्वेश्चन था बताओ गंधहीन है, किसमें गंध होगा, पानी में चीनी डालकर, पानी में नमक डालकर कि पानी में डिटॉल डालकर। ये कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन हमारी पुस्तक से नहीं है, 1360 क्वेश्चन का पेज नंबर तक हम डाल दिए हैं। कोई भी इस साइड पेज नंबर है, ये मेरे बुक का कटिंग है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 1 महीना पहले हुआ है। ठीक है, और आप विश्वास कीजिए, आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो हमको ऐसा विश्वास है कि एक क्वेश्चन पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर 28 क्वेश्चन है तो 27 नंबर जोड़ लीजिएगा कि हमारा एवे करेगा। ठीक ना? और ये बोलने की बात नहीं है दोस्त, आएगा इसलिए ना क्योंकि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों आपका कवर करवा देंगे। अब दोस्तों कहां से पूछेगा, पूछने का जगह छोड़ेंगे तब। वो छोड़िए, आपको हम रिवीजन करने के लिए भी नहीं कहते हैं, अब मत कीजिए रिवीजन, समझा ऐसे देंगे कि दोबारा पढ़ने का जरूरत पड़ेगा तो वो भी हम ही पढ़ाएंगे, क्लास के दौरान ही हम पढ़ाएंगे। हमको जहां जहां लगेगा कि यहां रिवीजन करने की आवश्यकता है, चीजें बच्चे भूल गए होंगे, उसको हम रिवीजन करवा देंगे और फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी दोस्त आप हमारे यहां पधारते नहीं, आप लोगों को नहीं लेना है, ये पुस्तक आपको नहीं लेनी है। ये अगर क्वेश्चन लेके आप बनाना चाहते हैं, 1300 क्वेश्चन है ये, और बेस्ट संग्रह है, चूंकि ये एनसीईआरटी ही है टोटल, तो इसका 50% में ये बुक उपलब्ध है। बहुत ज्यादा है क्या? अगर आपको लग रहा है कि सर ज्यादा है, हम आपको पेज पढ़ा देते हैं। 241 पेज का है, एक बार जोड़ घटाव कर लीजिएगा घर पे जाके। 241 पेज का किताब है, आप 50% में दे रहे हैं। तो ये, लेकिन आप लोग अगर लेकर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं एनसीईआरटी का भी रिसेंट वाला क्वेश्चन बनाए, तो आप बना सकते हैं, और नहीं तो आपके लिए हम एक पुस्तक डिजाइन कर रहे हैं दोस्त। थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा। हम जो ला रहे हैं, हम जो लाएंगे, मेरा एक ही मत है दोस्त मेरे कि ऐसी व्यवस्था और ऐसा विश्वास बच्चों के मन में दो कि बैनर पोस्टर टांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? तो हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लास्ट का 2-3 मिनट हम डेली बकवास करते हैं दोस्त, इसके लिए माफी चाहेंगे। अब देखो, हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो एकदम 1 to 5 और 6 to 8 जीएस पेपर के लिए एक ब्रह्मास्त्र हम लेकर आ रहे हैं। 1 to 5 पूरा सुन लो पहले, आप 6 to 8 जीएस पेपर के लिए एक ब्रह्मास्त्र हम लेके आ रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, पतली किताब होगी,
बहुत मोटी किताब नहीं होगी। 9th-10th भी जीएस पेपर के लिए हम बता देते हैं क्या होगी वो, थोड़ा सा सुन तो लो। क्या होगी वो भी बता देते हैं। हम जो आपको देने जा रहे हैं दोस्त मेरे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का रोल होता है ना, और प्रैक्टिस भी उसी आधार पर करना होता है जो प्रीवियस ईयर का होता है, कि आउट ऑफ पैटर्न जाके करना है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं अभी बताएंगे नहीं, अभी बता देंगे फिर दोसर छाप देगा। हम आपको बताएंगे और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चलो थोड़ा सा बता ही देते हूं, देख थोड़े रहा होगा कोई। आ जाए इधर। जैसे जैसे मान लो 1 to 5 का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश का 1% भाग जो है प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित होता है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा है, पीआरटी में पूछा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसके अलावे जो पूछ सकता है, ठीक है। और इस टॉपिक के अगल बगल में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में, एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन अगर इससे इसके अगल बगल में है तो वो डायरेक्ट यहां आपको एक जगह संग्रहित करके मिलेगा। ये टीजीटी पीजीटी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये जो आ सकता है, और ये जो एससीईआरटी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप कहिएगा सर एकदम पतली सी किताब होगी, बहुत मोटा नहीं होगा। हमको लगता है आर्ट साइंस मैथ रीजनिंग सब रहेगा, इतनी ही मोटी किताब रहेगी अप्रॉक्स। और हम आपसे पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। हमको अंदाजा है कि 110-115 के आसपास की किताब होगी, उससे ज्यादा नहीं। और चला जी जब आप बनाइएगा ना, आपका म्याज बुलंद ना हो गया तो फिर हमारा नाम बदल देंगे, ठीक ना। अगर 100% का बनाओगे तो उससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और उसमें भी बहुत सारा फैसिलिटी हम देने वाले हैं। जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, यहां पर बारकोड लगा हुआ होगा, बारकोड स्कैन कीजिए, वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। अच्छा हमको ये बताइए, अगर बारकोड लगा देंगे तो पीडीएफ सॉल्यूशन इसका देना जरूरी है कि बारकोड से काम चल जाएगा? बारकोड सब तो और पतला किताब, हम आपको इतना पतला किताब देते हैं, दे दें। कितने लोग बारकोड के फेवर में, रेज योर हैंड। कितने लोग पीडीएफ भी चाहते, सॉल्यूशन भी चाहते हैं? तो दोनों कर देंगे, जैसे अभी टेस्ट में चल रहा है, बारकोड भी पीडीएफ सॉल्यूशन भी, पक्का ना? तो कोई बात है, तो सॉल्यूशन भी करवा देंगे। तो सॉल्यूशन के साथ देंगे, थोड़ी मोटी आएगी। 1 सप्ताह का टाइम हम ले रहे हैं, 1 सप्ताह में देंगे। थोड़ा मेहनत करके देंगे तो थोड़ा आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। फायदा होगा तो बोलो, तो छापेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे, पक्का ना? आप तुम देखना दोस्तों, ग्राफ थोड़ा बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए सर। हमारे चंद्रा सर दुदू को ब्याह किए हुए हैं, कल इनकी बेटी का बर्थडे था। हेलो, बैठ जाइए सभी लोग। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। ये लगाना है, उधर लगाना है। हाँ ठीक। जिनका सब्जेक्ट नहीं है या फिर जिनको जाना है जल्दी से 2 मिनट के अंदर चले जाइएगा ताकि क्लास को प्रारंभ किया जा सके।